हेलो लिसनर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की बुक हिंदी की। बुक का नाम है मल्हार और उसका लेसन नंबर 5 है रहीम के दोहे। ठीक है, तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु नदी जे डारी, जहां आवे काम सुई, कहाँ करे तलवारी। कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजों को देख करके आप छोटी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, वहां पर आप ये देखिए कि छोटी चीजों की भी अपनी इम्पोर्टेंस हो सकती है। तलवार की अपनी इम्पोर्टेंस है, वो लोगों का गला काटने के काम आती है, सुरक्षा करती है लोगों की। और सुई की अपनी इम्पोर्टेंस है कि वो कपड़ा सिलने के काम आती है। जिंदगी में दोनों तरह की चीजें ही जरूरी हैं। तो बड़ी चीजों को देखकर छोटों को रिजेक्ट नहीं करना, ध्यान से संभाल के रखना उन्हें। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, सरोवर कभी अपना जल नहीं पीते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने धन को जो एकत्रित करते हैं, वो उसका इस्तेमाल दूसरों को देने के लिए या दूसरों की समस्याओं का समाधान के लिए करते हैं। तो द लाइन इज, पर काज हित, दूसरों के काम के लिए। संपत्ति संपत्ति सच ही सुजान, सुजान अच्छी बातों को मानने वाले लोग अपने धन दूसरों को आवश्यकता अनुसार दे देते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने व्यवहार को भी उसी तरह से शानदार बना के रखें, उनके साथ झगड़ा ना करें। अगर आपने एक बार भी झगड़ा कर दिया ना, तो हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, लेकिन उसमें पहली जैसी मिठास कभी भी नहीं आएगी। तो टूटे से फिर ना मिले, अगर आप कोशिश कर भी लेंगे, उसे जोड़ देंगे तो गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ हमेशा इफेक्ट करेगी कि कुछ गलत हुआ था। तो अपने प्रेम के रिश्तों को संभाल कर बनाए रखें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी रखिए अपने पास। अब इसमें ना सलेश अलंकार है, ये खूबसूरत वाक्यों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो रहीमन पानी राखिए, वो कहते हैं कि पानी रखिए। और पानी के इसमें 3 मीनिंग है। एक पानी का मतलब वो लिक्विड है H2O, एक पानी का मतलब है इज्जत, और एक पानी का मतलब है कुछ नया करने के लिए बेसिक मटेरियल। तो रहीम जी कहते हैं कि अगर पानी नहीं है तो 3 चीजें नहीं मिल सकती। एक तो जो सीप है उसके अंदर जब तक पानी नहीं जाएगा वो मोती नहीं बनेगा, बेसिक मटेरियल नहीं है। नंबर 2, आपके घर में मेहमान आ गए, आपके पास चून है मतलब आटा है, अब आटा गूंथ नहीं सकते जब तक पानी नहीं है। और तीसरा, पानी का मतलब है इज्जत। समाज में रहने वाले व्यक्ति को इज्जत जरूर चाहिए होती है। समाज का मतलब क्या होता है कि इज्जत के साथ रहना। तो ये तीनों चीजें बनी रहनी चाहिए साथ में। रही मन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में हमेशा सुख ही बने रहेंगे और विपदा कभी नहीं आएगी तो भी गलत है। कभी कभी विपदा को भी आ जाना चाहिए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। विपदा आने पर आपको पता चलेगा कि आपका अपना कौन है, आपका हितैषी कौन है। क्योंकि जब आप जिंदगी में सुविधाजनक तरीके से जी रहे होते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली लाइफ में लगेगा कि सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग मेरे अपने हैं। लेकिन जब आप पर विपदा आएगी, आपके साथ कौन खड़ा होता है जांच लीजिएगा और उसे ही जीवन में आगे रखिएगा, वही आपका सही मित्र निकलेगा। अगली एक समस्या रहीम जी क्या बताते हैं कि रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं ये जो जीवा है, मतलब जीव जो है ना, कही गई सरग पताल, ये अपने शब्दों को बोल देती है।
और इसके शब्दों की वजह से ही स्वर्ग और पताल मतलब नरक निश्चित होता है। आपू तो भीतर ही, आप तो मुंह के अंदर रहती है। जूती खात कपाल, और अगर ये गलत काम करके निकल जाती है जीवा, तो मार कौन खाता है? कपाल। कपाल मतलब सिर। तो इसीलिए जीवा का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें। खुद सेफ रहती है और दूसरों को फंसा देती है। एंड लास्ट इज, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपदी कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, कि कौन लोग होते हैं जो हमारी संपत्ति हैं। लाइक एक सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास जीवन में अभी सब कुछ ठीक ठाक है, हमारे बहुत सारे संगी हैं। बनत बनत बहुरीत, आपके पास पैसा है और हर अच्छी अवस्था है, आप लोगों को न्योता दीजिए, आपके घर आएंगे, खाना खाएंगे। आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर दीजिए, खाना खाने के लिए वहां सब पहुंच जाएंगे, डोल पर नाचने के लिए सब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप विपत्ति में हैं, विपत्ति कसोटी जे कसे, जब आप विपत्ति में हैं, आपने किसी से कहा हमारी मदद कर दो, उस समय जो लोग आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं, ते ही साचे मित्र, वही आपके सच्चे मित्र हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कौन लोग जो हैं आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान से चुनिए आपका साथी कौन होगा और कौन नहीं। और अपनी बुक के और लेसन्स को जानने के लिए हमारे साथ में बने रहें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।